वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों आज हम आपके सामने दोस्तों मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 ले आए हैं। दोस्तों इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो दोस्तों हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। आप जाकर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दोस्तों पार्ट 1 का लिंक हम दे देंगे, आप वहां जाकर के हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया तो नए घन की भुजा की लंबाई है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 3 घन है दोस्तों, 3 घन है। ये मान लीजिए दोस्तों छोटे क्या क्या है, 3 घन है, 3 घन है इस तरह से। अब ये क्या करते हैं, इनको पिघलाकर, इनको दोस्तों पिघलाकर एक नया घन बनाता है, एक बड़ा घन बनाता है, एक दोस्तों नया घन तैयार करता है। और इसमें पूछता क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए घन की भुजा की लंबाई, नए घन की भुजा की लंबाई ये पूछ रहा है। हम जानते हैं दोस्तों कि घन में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यदि एक भुजा की लंबाई आ गई यानी सब भुजाओं की क्या हो गई, लंबाई हमें मिल गई। और इसमें क्या होता है दोस्तों, घन क्या है, छोटे, 3 छोटे घनों को पिघलाया जाता है तो एक बड़ा घन बनता है। और दोस्तों इस तरह के जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पिघलाकर क्या बनाया जाता है, यानी इनका आयतन, तीनों का आयतन बड़े वाले घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। 3 घनों का आयतन का योग बड़े घन के बराबर होगा। ये है दोस्तों इस तरह से। तो तीनों घन क्या है दोस्तों, और घन का हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों क्या होता है, घन के पिघला का बनाया गया तो नए घन भुजा लंबाई। घन का आयतन क्या होता है हम जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, a क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, a क्यूब होता है। अच्छा पहली भुजा कितनी है, पहले घन की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो a क्यूब कितना हुआ, 4 का दोस्तों क्यूब निकालेंगे क्या आएगा, 16 64 64 प्लस दूसरा घन क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का 3 बार दोस्तों मल्टीप्लाई करें 25 25 125 प्लस 6 का दोस्तों 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 6 36 और 36 छक्के कितना हुआ, 36 36 36 18 3 21 216 216। अब ये तीनों का आयतन मिलाकर बड़े वाले का आयतन के क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो बड़ा वाला आयतन क्या मान लेते हैं, ए, बड़े वाले के क्या मान लेते हैं, भुजा ए मान लेते हैं। इसका आयतन क्या हुआ, a क्यूब, यानी a क्यूब बराबर इतना के, a क्यूब बराबर, इसको दोस्तों ऐड कर लेते हैं 4 4 5 9 9 6 15, कैरी 1 गया 1 1 2 2 2 4 4 6 4 6 10, कैरी कितना गया 1 2 1 3 3 3 और 1 4, यानी 405। a क्यूब कितना आ गया दोस्तों, 405। अब क्या करते हैं, अब दोस्तों इसका हम निकाल लेते हैं a क्यूब, क्या पूछा दोस्तों, नए घन की भुजा की लंबाई। a क्यूब बराबर 405, तो a बराबर कितना होगा, a बराबर इसका क्यूब यानी 405 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं। a बराबर 405 का दोस्तों क्या निकालते हैं, क्यूब रूट यानी घनमूल। तो 405 का दोस्तों क्या होगा, 405 का निकाल लेते हैं ऐसे, 3 से कटेगा, 3 1 3 1 3 3 9 9 3 5 15। अब ये 3 से भी कटेगा दोस्तों, 3 चौके 12 1 3 5 15, ये 15 5 और 5। ये किसका जोड़ा बन रहा है, 3 और जोड़ा 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये इसमें दोस्तों 3 3 का बनेगा, ये 3 यानी 1 3 जो है निकल आएगा बाहर, तो ये अंदर आएगा दोस्तों कितना 15, यानी कितनी सेंटीमीटर आ गई, ये हमारा क्या हो गया, a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3√15। यही इसका क्या हो गया दोस्तों, भुजा की लंबाई हो गई।
कभी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए कि किसी को पिघला कर ये बनाया गया तो हमेशा उसका उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब आइए दोस्तों लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने क्या है, एक घनाभ का आयतन 43,740 घन सेंटीमीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये कितना दिया हुआ है, 43,740। अब कह रहा है उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, यानी इसकी भुजा हम मान लेते क्या है, 3x 4x व 5x है। कितना है, 3x 4x व 5x है। और सबसे बड़ी भुजा हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया, लंबाई क्या है 3x इंटू यानी ब्रेथ कितना है, चौड़ाई कितनी है 4x इंटू 5x इक्वल टू 43,740। अब इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कर 3 4 जा 12 5 जो दोस्तों कितना हुआ 60 x क्यूब इक्वल टू कितना है दोस्तों 43,740 आ गया। 60 x क्यूब बराबर 43,740 आ गया। जीरो से दोस्तों जीरो हमारा कैंसिल हो गया और ये 6 से दोस्तों ये क्या है, ये कट जाएगा तो आएगा 642 दोस्तों 1 6 दूनी 12 5 6 9 54, यानी x क्यूब बराबर हो गया 729 और x बराबर हो गया दोस्तों क्या 729 का क्यूब रूट कितना होगा, घनमूल कितना होगा, इसको दोस्तों याद होना चाहिए। कितना होता है 9, यानी x बराबर 9। अब क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्योंकि ये 3 4 और 5 का रेशियो, यानी सबसे बड़ी भुजा इसलिए होगी। तो सबसे बड़ी भुजा बराबर 5x इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू 9, यानी 45। बड़ी भुजा कितनी आई दोस्तों, 45 आ गई। अब आइए दोस्तों हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी हो तो बेलन की ऊंचाई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लंबवृत्तीय बेलन है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, और ये बराबर दिया है किसके 1540 वर्ग सेंटीमीटर के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, यदि आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी हो। क्वेश्चन समझिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसकी ऊंचाई यानी h बराबर किसके है, आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। आधार की त्रिज्या r हो तो इसका 4 गुना यानी 4r। हाइट बराबर कितना दिया है 4r के। अब यहां दोस्तों h की वैल्यू हम क्या रखेंगे 4r रख देंगे। तो 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h की जगह क्या लिखेंगे 4r बराबर 1540 के। अब यहां से दोस्तों हम क्या करते हैं, ये 2 से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2 से 14 1 2 से 14 और ये हो जाएगा 770। उसके बाद ये दोस्तों करेंगे तो 5 पाई r ब्रैकेट में ये 5r हो गया, ये इक्वल टू आ गया 770। अब यहां से दोस्तों ये आ जाएगा 5 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 770 के, यानी r स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 770 बटे में 5 पाई और पाई की वैल्यू दोस्तों क्या होता है 22/7। तो 7 ऊपर दोस्तों 22 जो है नीचे की तरफ आ जाएगा और ये 22 से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 5 से ये दोस्तों कट जाएगा, ये कट जाएगा 22 3 दोस्तों 66 आ गया और 66 11 बचा, ये 5 बार में कैंसिल हो गया, यह 35 हो गया। यहां लिख देते हैं दोस्तों, तो यहां आ गया 35 इंटू 7 बटे में 5
5 आ गया। आइए दोस्तों 5 बार में कट गया 749, यानी आर स्क्वायर बराबर 49 के, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 49 और ये आ जाएगा 7। आर बराबर 7 आ गया। अभी दोस्तों आंसर नहीं आया है, अभी आर मतलब क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या इसकी आई है, आर यानी इसकी त्रिज्या आई है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, ऊंचाई। अब ये क्वेश्चन दिया है h बराबर 4r के, यानी हाइट बराबर 4 इंटू आर कितनी दिया है उसे, यानी 28। ऊंचाई कितनी आ गई बेलन की, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 हो तो उनके आयतनों का अनुपात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शंकुओं की ऊंचाई मान लेते हैं दोस्तों, पहली शंकु h1 है और दूसरे शंकु का है h2। और ये कितना दिया है 25 रेशियो में 64। और व्यास यानी क्या, पहले का मानते हैं दोस्तों d1 और दूसरे का मानते हैं d2। तो d1 रेशियो d2 कितना दिया है 4:5। अच्छा दोस्तों ये d1 d2 तो दे दिया है। अब रेडियस अगर निकालना हो तो इसका आधा कर देंगे r1 रेशियो r2। तो यदि हम इसका आधा करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 4/2। और अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा, ये बटे में ये 5/2 भी इसको करेंगे, ये दोस्तों ये पलट जाएगा। तो 4/2 इंटू 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 से, यानी इसका r1 और r2 कितना आया 4:5। यानी d1 d2 और r1 r2 सेम होगा, 4:5 ये भी होगा। अच्छा दोस्तों अब क्या निकालना है, कह रहा शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात ये दिया है, उनके व्यासों का अनुपात दे दिया है, उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। आयतन का अनुपात यानी दोस्तों भाग, अनुपात मतलब होता है बटा। तो आयतन पहला दोस्तों अगर हम देखें आयतन, पहले शंकु का आयतन देखें तो क्या होगा, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यहां पे क्या होगा दोस्तों, पहला शंकु है तो आर की जगह r1 होगा और एच की जगह क्या होगा h1 होगा, बटे दूसरा शंकु 1/3 पाई r2 होगा, r2 स्क्वायर इंटू h2। अब इसका अनुपात, इनका अनुपात पूछा है, आयतनों का अनुपात। तो पहला शंकु ये हुआ, दूसरा शंकु ये, यानी पहला शंकु बटे में दूसरा शंकु का आयतन, यहां लिख देते दोस्तों आयतन, यहां भी शंकु का आयतन, ये बराबर क्या होगा, पहला शंकु आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। अब यहां क्या करते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारा कांस्टेंट है, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से दोस्तों पाई कैंसिल हो गया। अब r1 स्क्वायर यानी h1 स्क्वायर, r1 कितना है, r1 दोस्तों कितना दिया हुआ है, r1 हमें दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर इंटू h1 कितना है, h1 हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर बटे में ये 25, ये स्क्वायर नहीं दोस्तों, h1 है, ओनली h1 बटे में r2 स्क्वायर, r2 कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर इंटू h2 कितना है, h2 दिया है हमारा 64। ऐसे हम दोस्तों कैंसिल करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 कितना होगा दोस्तों 16, और 16 से कितनी बार बढ़ता है दोस्तों 4 बार में। और ये दोस्तों 25 स्क्वायर में 25 से 25 कैंसिल हो गया, यानी 1:1/4। 1/4 का क्या दोस्तों सेंस हुआ, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1:4। ये क्या है, उनके आयतनों का अनुपात क्या है 1:4 का अनुपात। ये है इनका क्या है दोस्तों, ये हमारा इनका आयतनों का अनुपात है। दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात क्या आया 1/4, यानी 1:4। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन क्या रहा, एक आयताकार लोहे की चादर 14 सेंटीमीटर लंबी तथा 11 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसको इस तरह मोड़ा जाता है कि लंबाई की दोनों समानांतर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाए। इस तरह की बनी आकृति का आयतन क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। क्या है? एक आयताकार, ये हम क्या मान लेते, ये क्या है? आयताकार क्या है? एक चादर, एक क्या है? चादर है। आयताकार क्या है दोस्तों? चादर है। इसकी लंबाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। वह चौड़ाई कितना है दोस्तों? 11 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसकी लंबाई को इस तरह मोड़ा जाए। किसकी बात हो रही है? लंबाई की बात हो रही है। इसकी लंबाई की बात हो रही है, यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसकी लंबाई, यानी लंबाई क्या है? ये है। अब इसको मोड़ना है और इसको इससे मिलाना है। इस लंबाई को इसके दूसरे सिरे से मिलाना है। मिलाने के बाद कौन सी आकृति, जो आकृति बने उसका आयतन निकालना है। हाँ बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? बनेगा क्या दोस्तों? ये हमारा एक लंब बनेगा और बेलन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? बेलन। कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरह से होगा। ये क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा एक बेलन बनेगा। अब कहो कैसे बनेगा? मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक क्या है? ये एक चादर है। ये क्या है? लोहे की चादर है। इसकी क्या है? ये हमारी चौड़ाई कितना है? 11 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई है। ये क्या है दोस्तों? ये लंबाई है। दोस्तों ये क्या है? हमारा चौड़ाई है और ये हमारा लंबाई है। अब कह रहा है कि इसको इस तरह मोजक लंबाई दोनों समांतर भुजाओं एक दूसरे जुड़ जाए, इस तरह की बनी आकृति। अब हमें क्या करना है दोस्तों? लंबाई को जोड़ना है। लंबाई को जोड़ेंगे जब हम, तो दोस्तों इस तरह से कुछ बनेगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से कुछ बनेगा। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा क्या है? एक ऊपर क्या है हमारा? एक सर्किल बनेगा दोस्तों। नीचे हमारा क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। और ये दोनों लंबाई हमारा आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा? एक हमारा बेलन, सिलेंडर तैयार हो जाएगा। और हमारी जो ये परिधि होगी, ये क्या होगा दोस्तों? ये परिधि हमारी क्या बनी? ये परिधि, सर्किल क्या बना हमारा? चौड़ाई, क्योंकि ये हमारा चौड़ाई था 11 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई दी है, तो हमारा सर्किल बनेगा। ये 11 हो गया, नीचे भी 11 हो गया, यानी दोनों परिधि क्या हो गई? 2 पाई आर कितना हुआ? 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2 पाई आर कितना हो गया? इसकी परिधि 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर हो गया। और ये लंबाई हमारी क्या हो गई? लंबाई हमारी हो गई हाइट, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये लंबाई हमारी क्या हो गई? बेलन की हाइट हो गई, ये 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्या करना है? कह रहा है अब इसका आयतन निकालना है। किसका? बेलन का। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? बेलन का आयतन बराबर 1 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है दोस्तों? आर तो हमें निकला ही नहीं है, निकल जाएगा। हमें क्या करना है? आर निकालने के लिए क्या करेंगे? आर बराबर हो जाएगा 11/2 पाई, यही लिख देंगे। तो आर की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों? 11/2 पाई इंटू एच। एच कितना है हमारा? 14 सेंटीमीटर। और इसे हम क्या करें? सॉल्व कर लेते हैं। पाई इंटू 11 का दोस्तों 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 121/4 पाई स्क्वायर हो गया इंटू 14। अब ये कट गया तो 1 पाई से दोस्तों इसका 1 पाई कैंसिल हो गया। ये बराबर आ गया 121/4। अब पाई का वैल्यू दोस्तों 22/7 होता है, तो 22 नीचे आ गया, ऊपर 7 आ गया, और ये ऊपर 14 आ गया। ये कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 11 से 11 दूनी 22 दोस्तों, 11 11 में 121, और ये 2 7 14, यानी ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा दोस्तों 49 ग्राम में बटे 4। ये आएगा आयतन हमारा बराबर, आयतन बराबर आएगा, यानी
आयतन बराबर आ जाएगा 11 इंटू 49/4 ये आ जाएगा 49 इंटू 49 आएगा तो 9 13 539/4 ये आएगा तो डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4 1 जा 4 और 4 12 1 4 चौके 16 3 4 7 28 2 4 5 134.75 घन सेंटीमीटर आयतन क्या आ जाएगा बेलन का 134.75 घन सेंटीमीटर। यहां दोस्तों दिखाई ना देगा इधर लिखते रहे दोस्तों आयतन बराबर क्या आएगा 134.75 घन सेंटीमीटर। ये किसका बेलन का आयतन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अब कुछ नए वीडियो के साथ दोस्तों अगले 1 या 2 दिन दोस्तों हम आपको नया वीडियो डालेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय सिया राम।